सो इस साथ से हम बात करेंगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की। फर्स्ट करें, हमारे पास एक रस्सी मौजूद है जो यहाँ पे देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर हमने इसको रखा हुआ है, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब इसके एक एंड को हमने एक सपोर्ट के साथ यानी दीवार के साथ या एक कील के साथ बांध दिया और दूसरे एंड को हमने हाथ में पकड़ लिया। अब इसकी अगर आप देखें तो स्ट्रिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसके कॉम्बिनेशन से जो कम बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे एक रस्सी हमारे पास जो है वो वजूद में आती है। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे, इस रस्सी को इस एंड से पकड़ के पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे बाय हैंड। हमारी मूवमेंट ये होगी, उसके बाद डाउनवर्ड एंड देन फिर अपवर्ड। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल है, ज़ाहिर है जब आप इस रस्सी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पार्टिकल्स इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप इनको नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। बट ये पार्टिकल्स चूंकि आप जानते हैं कि इनर्शिया की वजह से है, क्योंकि इनके अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई अपवर्ड थी, ये ऊपर की जानिब भी मूव करते रहेंगे और ये पार्टिकल जो है वो फिर दोबारा से नीचे आ जाएंगे। मीन के ये पार्टिकल अब ऊपर जा रहे हैं, इनको आप नीचे ले आए हैं, तो वो इस तरह से आपकी एक वेव की शक्ल। और इसी तरह से अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन मूव करते रहेंगे तो इसके अंदर जो है, यानी आप यहाँ पे देखें तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको रिमूव कर देते हैं और जो फाइनल इसकी वेव बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब रस्सी की शक्ल जो है इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यानी ये एक वेव। अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रहा, बल्कि पार्टिकल जो है वो अपनी अंदर पैदा की गई जो डिस्टर्बेंस है, यानी अगर हम एक पार्टिकल को अंडर स्टडी रखते हैं, फर्ज करें वो पार्टिकल रेड पार्टिकल है ये वाला, हम एक थोड़ा सा बड़ा सा पार्टिकल ले लेते हैं। अब ये पार्टिकल यहाँ पे भी मौजूद था, यहाँ पे भी मौजूद था, यहाँ पे भी आया, इस तरह ये यहाँ पे भी, यानी ड्यूरिंग मोशन ये अप एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। अब इसका मतलब यह है कि हर पार्टिकल, रस्सी के ऊपर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है यही जो डिस्टरबेंस है ये पार्टिकल नेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहा है, ये नेक्स्ट को, ये नेक्स्ट को एंड ये नेक्स्ट को। अब वेव जो है इस सूरत में आपकी वेव जो है इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो वेव है यानी इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह से मूव करती रहेगी। अब अगर आप देखें तो ये जो वेव है आपके पास, ये बेसिकली ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट साइड। जबकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या है, अप एंड डाउन, यानी उनकी मूवमेंट इस तरह से है। अब अगर आप पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की डायरेक्शन में एंगल अगर देखें तो वो कितना है, 90 डिग्री। तो हर ऐसी वेव जिसके अंदर आपके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री, वो डायरेक्शन ऑफ वेव से 90 डिग्री पे होगा, तो हर वो वेव जो है आपके पास ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब है जो वो वेव जो पानी के अंदर पैदा होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव ही है। यानी अगर आप देखें तो पानी के अंदर जो वेव पैदा होती है आप जानते हैं कि वो इस तरह से, इस तरह से वेव पैदा होती है। यानी अगर आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो पार्टिकल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर फिर नीचे। अब यही डिस्टर्बेंस वो हर पार्टिकल को दे रहा है। ठीक है। हर पार्टिकल अपने इस मीन पोजीशन से इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से वेव ड्रॉ करें तो इस तरह से वेव जो है, यानी यहाँ पे मैं अगर रेड कलर के अंदर ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से वेव जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब इसके अंदर भी देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो आपकी राइट साइड पे है, जबकि पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है। तो एंगल किस में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो मालूम हुआ जी कि ये भी जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास, यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो लाइट है वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। जैसे लाइट की जो वेव है वो भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है। अब क्रस्ट और ट्रफ बेसिकली क्या है, वो पार्ट पार्टिकल का जब वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होगा इसको हम क्रस्ट बोलेंगे, और वो पार्ट जो अपनी मीन पोजीशन से यानी पार्टिकल्स का नीचे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। यानी वेव का ये बेसिकली एक पार्ट है। अब यहाँ पे जो है देखते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फिर क्या है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ले लेते हैं। ठीक है। उसका एक एंड जो है वो हम यहाँ पे इसके साथ टाई अप कर देते हैं। स्प्रिंग हमने ले लिया यहाँ पे जो कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको हम स्लिंग की स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास स्प्रिंग है जिसका एक एंड हमने टाई कर लिया। अब हम इसको जो है पहले कंप्रेस करेंगे, यानी राइट साइड हाथ से पकड़ेंगे। एक एंड इसका फिक्स्ड है, दूसरे एंड को हम हाथ से पकड़ेंगे और पहले हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, फिर हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, फिर हम जो है इसको दोबारा वापस लेके जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट होगी ये क्या करेगी, इस स्प्रिंग को राइट एंड लेफ्ट यानी
अपनी इस मीन पोजीशन पे, यानी अगर इसको भी आप देखें तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्प्रिंग के अंदर मौजूद हैं। हम एक किसी पार्टिकल को लेके उसको स्टडी कर लेते हैं। फर्ज करें हम इसी पार्टिकल को लेते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल अगर आप देखें तो जब हमने इसको राइट साइड पे मूव कराया तो ये पार्टिकल राइट साइड पे मूव किया, और जब हम इसको वापस लेके आए तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर उसने अपनी लेफ्ट साइड पे मूव किया, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर आप इसको छोड़ भी देंगे यहाँ पे आके तो इसके अंदर फोर्स एक स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग खुद भी मूव करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी इसकी मूवमेंट कराएंगे तो वो मूवमेंट भी इसके अंदर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्टिकल की जो हर पार्टिकल, यानी इसके इस स्प्रिंग के अंदर ऊपर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। यानी अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे था या यहाँ पे था, वो हर पार्टिकल अपनी टू एंड फ्रो मोशन, यानी जब आप इस पार्टिकल को इस तरफ ले जाएंगे तो पूरा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो सारे पार्टिकल आपके राइट साइड पे मूव करेंगे। जब आपका स्प्रिंग जो है वो इस तरफ आएगा तो पूरे का पूरा जो आपका स्प्रिंग तमाम पार्टिकल्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो मतलब कि जब आपकी आपके पार्टिकल्स राइट साइड पे मूव करते हैं उस वक्त डायरेक्शन ऑफ वेव भी राइट साइड पे होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसी ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दोनों एक तरफ हों, ठीक है, सेम हो, उनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो। आप देखें अगर आप पार्टिकल भी इधर मूव कर रहे हैं और उसके बाद वेव भी इधर मूव कर रही है तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, कोई एंगल नहीं है। मीन के उसके उनके दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। या सिंपली हम कह रहे हैं कि वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब अगर वो पैरेलल हैं तो हर ऐसी वेव जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल होगी, एक जैसी होगी, वो तमाम वेव हमारे पास कराएंगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब अगर आप देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स हमारे पास जो कि इन टर्म्स ऑफ, यानी हमारे पास आप देखें कि ये यहाँ से एक पर्सन है जो कि जो कि बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो अब इसने जो कुछ भी बोला इसके साइडों पे बहुत सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। अब क्या हुआ कि इसने जब बात की तो इसकी आवाज़ से वो मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंप्रेस हुए। जब वो कंप्रेस हुए, ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली जो आपके पास डिलेज आते हैं उसमें उसमें वो कंप्रेशंस आती हैं, ठीक है, कंप्रेशंस होती हैं। फिर उसके बाद रेयर फैक्शंस, यानी वो एरिया रिलैक्स होता है। फिर आपके पास कंप्रेशंस, ठीक है, क्लोज फॉर्म में मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर रेयर फैक्शंस, ठीक है, फिर आपके पास कंप्रेशंस। यानी अगर आप देखें तो वेव की जो पार्टिकल्स हैं वो आपके राइट साइड पे भी जा रहे हैं और लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे आके कंप्रेस करते हैं एक दूसरे को तो उसके रिजल्ट में ये पार्टिकल इन पे फोर्सेस लगाते हैं जिसकी वजह से अब ये एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। यानी एक पार्टिकल राइट साइड पे भी मूव किया, लेफ्ट साइड पे भी मूव किया, और यही जो पार्टिकल की डिस्टर्बेंस थी ये नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर होती है और नेक्स्ट पार्टिकल से नेक्स्ट को, और इस फॉर्म में आपके पास ये जो ज़्यादा जहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल की ज़्यादा होती है, ये एरिया आपके पास कंप्रेशन कहलाता है। और वो एरिया जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वो एरिया आपके पास रेयर फैक्शंस कहलाता है। अब इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस आपकी जो साउंड है, ठीक है, वो जो डिस्टरबेंस होती है वो आपके जो लिसनर है उसके कान तक पहुंचती है और वहां से वो उस डिस्टरबेंस को रियलाइज करके जो वर्ड्स होते हैं उनको सुनता है। तो बेसिकली जो आपकी साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो है वो टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है।